ये जो वीडियो होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन फॉर अग्निवीर एंड आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जो रेगुलर कैडर है या फिर उनकी जो अग्निवीर है। यहाँ पर 2 नंबर आज आपको मैं दिलवाने वाला हूँ। मैंने वही टॉपिक आपसे चूज़ करूँगा जो कि आपके क्वेश्चंस में आता है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, एग्ज़ाम दिया है। मुझे पता है इनमें से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों एग्ज़ाम मैंने दिया हुआ है और तीनों में मैंने क्वालिफाई किया था। तो यहाँ पर देखिए, आर्मी मेरा चॉइस था, इसलिए मैंने आर्मी ज्वाइन किया, एयरफोर्स छोड़ दिया। तो 2024 में इनमें से 2 नंबर आएगा, चाहे आप कोई भी अग्निवीर के थ्रू जा रहे हो या फिर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के थ्रू जा रहे हो। तो ये जो मैं बताऊंगा आपको हुज़ हो, किसका कौन है अभी लेटेस्ट, ये याद रख लेना। आपको इसको मतलब मजाक में नहीं लेना, क्योंकि इनमें से आपको 2 नंबर क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। तो ध्यान से देख लेना और वीडियो को एक बार लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चले इनमें से। अगर आपके घर में कजन में कोई तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो प्लीज़ शेयर करना। हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल। स्क्रीनशॉट आपके सामने है, लगे यूजफुल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हुज हु पे हम पहले पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो चीफ ऑफ आर्मर्ड फोर्स, इसका एक क्वेश्चन पक्का आता है। हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट होकर ना पिछले वालों को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सीडीएस और आर्मी चीफ में फ़र्क होता है, ठीक है। जो हमारा सबसे सीनियर कौन होता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सेना में सबसे ज़्यादा सीनियर अपॉइंटमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। इन तीनों का जो चीफ रहता है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहता है, जो कि अभी कौन है, जनरल अनिल चौहान साहब है, जो कि पीबीएसएम, यूआईयूएसएम, एबीएसएम, एसएम और वीएसएम, ये भी याद रख लेना, ठीक है। इनकी बायोग्राफी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा करंट आर्मी चीफ कौन है, जनरल मनोज पांडे, इंजीनियरिंग कोर्स है। इनकी है पीबीएसएम, एबीएसएम, बीएसएम, एडीसी। ये क्या होता है, ये जो इन्होंने मेडल्स मिला है ना, अति विशिष्ट सेना मेडल, विशिष्ट सेना मेडल, ठीक है, ये सारे चीज़ इनकी मेडल्स है, ठीक है। उसके बाद एयरफोर्स चीफ कौन है, एयर मार्शल वी आर चौधरी साहब। कौन है, एयर मार्शल वी आर चौधरी। पीबीएसएम, एबीएसएम, बीएसएम और एडीसी, इन जो चारों नाम से ना एक क्वेश्चन आपका पक्का है, अग्निवीर जीडी हो या फिर कोई भी आर्मी ने भी एयरफोर्स के आप एग्जाम दे रहे हो। उसके बाद चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, एडमिरल HR हरी कुमार, पीबीएसएम, एबीएसएम, एडीसी। इनमें और एक ट्रिक होता है, मैं बताता हूँ। अगर आप एयरफोर्स के एग्जाम दे रहे हो तो आपको एयरफोर्स के चीफ के बारे में पूछता है, अगर नेवी दे रहे हो नेवी के बारे में, अगर आर्मी दे रहे हो आर्मी के बारे में पूछता है मैक्सिमम टाइम। जरूरी नहीं है कि इस टाइम भी पूछे, किसी का भी पूछ सकता है, लेकिन यही होता है। और सीडीएस स्टाफ का अलग से पूछ सकता है, बिपिन रावत का भी एक पूछ सकता है कि हु इज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडिया, तो जनरल बिपिन रावत, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद हुज हु में इतना सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसको याद रखना। 2 नंबर आपका हो गया। एक तो इसमें से आपका 1 नंबर आ चुका है ऑलरेडी, और ये आएगा, देख लेना। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट हमारे कौन है, यहाँ पर देख लेते हैं। प्रेसिडेंट कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारा प्रेसिडेंट है, याद रखना। लेकिन प्रेसिडेंट ज़्यादातर नहीं पूछता है। प्रेसिडेंट का एक क्वेश्चन और पूछता है, हु इज नोन एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। सुप्रीम कमांडर कौन होता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, वो है प्रेसिडेंट। जो आर्मी नेवी एयरफोर्स का सबसे हेड कौन होता है, वो है प्रेसिडेंट, और वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। याद रहेगा, कर लेना। उसके बाद चलते हैं वाइस प्रेसिडेंट में, कौन है, श्री जगदीप धांकर, ठीक है, धानाखार, जो भी है, इनकी पढ़ लेना, ठीक है। जो ये वाइस प्रेसिडेंट आएगा, प्रेसिडेंट नहीं आएगा, क्योंकि सबको पता रहता है कि प्रेसिडेंट कौन है। लेकिन आप भी जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपको भी आधे को पता नहीं मतलब होगा कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है। इनका शक्ल ये है और इनकी जो है नाम है श्री जगदीप धांकर, ठीक है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको पता है, लेकिन अग्निवीर जीडी में ये क्वेश्चन पूछेगा आपको, और ट्रेडमैन में पूछेगा कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप सबको पता है कि कौन है, आजकल बिल्कुल छाए हुए हैं, कहीं भी ये छाए हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी है, श्री नरेंद्र मोदी है इनकी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, ये इनकी पर्सनल है, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर, ये थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो श्री राजनाथ सिंह, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, डिफेंस स्टाफ है, चीफ ऑफ डिफेंस, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर भी इनको बोलते हैं, तो ये याद रख लेना। अमित शाह है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन। यहाँ पर 2 इनके पास अपॉइंटमेंट है, ठीक है। उसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर है, श्रीमती निर्मला सीतारामन, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। श्री नितिन गडकरी, जयराम गडकरी, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये याद रख लेना। यहाँ पर ये पूछ सकता है कि श्री सुब्रमण्यम जयशंकर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, तो इनकी भी पढ़ लेना। ये है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। श्री अर्जुन मुंडा, ये है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। श्रीमती जुबिन ईरानी, ये मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये याद रख लेना। उसके बाद श्री पीयूष गोयल, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स,
फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, ठीक है। ये पहले रेलवे मिनिस्टर भी थे, तो गलती से लिख नहीं देना, ठीक है। ये आगे श्री धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कोई काम का नहीं है। श्री प्रहलाद जोशी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कोल और मिनिस्टर ऑफ माइंस, ये याद रख लेना, ठीक है। देखिए याद करना तो पड़ेगा, नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन आप फिर आपकी मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद श्री नारायण टुटुराने मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। देखिए ये क्वेश्चन मतलब आ सकता है, क्यों बताऊं, क्योंकि इंडिया है ना, मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है बीजेपी गवर्नमेंट, तो इनमें आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का मालिक कौन है। श्री सवानंदा सोनोवाल मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्टर ऑफ आयुर्वेदा योगा एंड न्यूट्रोपैथी यूनानी सिद्धांत होम्योपैथी आयुष, ठीक है, इनकी मिनिस्टर है, ठीक है। उसके बाद कौन रह गया, ये मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। श्री गिरिराज सिंह मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज। श्री ज्योतिरादित्य एम सिरानी मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, इसका भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आप एयरफोर्स एग्जाम देने जा रहे हो। मिनिस्टर ऑफ स्टील यही करते हैं। श्री अश्विनी विशान मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, हाँ ये भी रेलवे मिनिस्टर कौन है पूछ सकते हैं बिल्कुल, श्री अश्विनी विशान मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का ये भी है, ठीक है। उसके बाद श्री प्रभुपति कुमार परास मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग कंट्री। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, इसका भी क्वेश्चन पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्री किरण राइजिजू मिनिस्टर ऑफ आर्ट साइंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। श्री राजकुमार सिंह मिनिस्टर ऑफ पावर, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं श्री हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। श्री मनकुश एल मांडविया मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स, ये भी आ सकता है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। उसके बाद श्री भूपेंद्र यादव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। उसके बाद श्री पुरुषोत्तम रूपाला मिनिस्टर ऑफ फिशरी एनिमल हजबेंड्री एंड डायरिंग। श्री जी किशन रेड्डी मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। उसके बाद श्री अनुराग सिंह ठाकुर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये भी आ सकता है, काफ़ी बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, इसकी इतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, फिर भी एक बार देख लेना इसको, ठीक है। उसके बाद चलते हैं गवर्नर पे, ठीक है। गवर्नर पे देखते हैं क्या हालत है। यहाँ पर देखिए गवर्नर, देखिए चीफ मिनिस्टर पूछता नहीं है, चीफ मिनिस्टर इसलिए नहीं पूछता क्योंकि सबको पता रहता है चीफ मिनिस्टर कौन है, लेकिन गवर्नर पक्का पूछता है, तो ये गवर्नर आपने याद कर लेना है, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसके जो पीडीएफ है मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, लेकिन यहाँ पर देख लो पीडीएफ डालेंगे 1 महीने बाद, अभी देख लो इसको। आंध्र प्रदेश श्री जस्टिस रिटायर एस अब्दुल नाजिर। अरुणाचल प्रदेश लेफ्टिनेंट जनरल काईवाला त्रिविक्रम पन्नायक पीवीएसएम वाईओएसएम एसएम रिटायर्ड। आसाम श्री गुलाब चंद कटारिया। बिहार श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्केल। छत्तीसगढ़ श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्र। उसके बाद हो गया गोवा श्री पीएस श्रीधन पल्लाई। गोवा में श्री आचार्य देवव्रत। हरियाणा में श्री बंदुरु दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश श्री शिव प्रताप शुक्ला। झारखंड श्री सीपी राधाकृष्णन। याद रखना ये सारे चीज़, ठीक है। कर्नाटक श्री तत्वचंद गहलोत। केरला में श्री अफीम मोहम्मद खान। देखिए इसको 4-5 बार पढ़ लोगे ना तो इनकी नाम थोड़ी थोड़ी आपको याद रह जाएगा। जैसे ही एग्जाम में 4 आपको मल्टीपल चॉइस देगा ना, आपको पता चल जाएगा कौन है ये। ऐसे याद रखना, मध्य प्रदेश का कौन है, श्री मंगूभाई चंद्रभाई पटेल। अच्छा, महाराष्ट्र का कौन है, श्री रमेश बशीष। मणिपुर का, अरे मणिपुर का तो वो है सुश्री अनुसुईया। ओके, ऐसे ऐसे अपने आप से खुद से बात करते रहना, ठीक है, और देखते रहना। मेघालय में श्री पागु चौहान। मिजोरम में डॉक्टर कमापति हरिबाबू। नागालैंड में श्री एल गणेशन। उड़ीसा में श्री रघुबर दास। पंजाब में श्री बनीलाल पुरोहित। राजस्थान में श्री कलराज मिश्रा। सिक्किम में श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तमिलनाडु में श्री RN रवि। तेलंगाना में डॉक्टर तामसाई सौंदरराजन। त्रिपुरा में श्री इंदर सेना रेड्डी नालू। उत्तर प्रदेश में श्रीमती आंदीबेन पटेल। उत्तराखंड में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह PBSM YSM एविएशन BSM रिटायर्ड। वेस्ट बंगाल में डॉक्टर CV आनंदा बोस, ठीक है। ये आपके हो गए लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनको गवर्नर, ठीक है, ये याद रखना आपने, ठीक है। उसके बाद ये लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ पर जो टेरिटरीज है उनकी याद रखना है, उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है,
सीरियसली बोला, उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इनको इम्पोर्टेंटली लेना, ये आ जाते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड यूटी एडमिरल DK जोशी साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके बाद जो चंडीगढ़ यूटी श्री बन्नीरवाल पुरोहित एडमिनिस्ट्रेटर। दरगाह एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव श्री प्रफुल्ल पटेल एडमिनिस्ट्रेटर। दिल्ली NCT श्री विनय कुमार सक्सेना लेफ्टिनेंट गवर्नर। जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके बाद लक्षद्वीप यूटी श्री प्रफुल्ल पटेल एडमिनिस्ट्रेटर। पंडिचेरी यूटी डॉक्टर तमासाई सुंदरराजन एडिशनल चार्ज लेफ्टिनेंट गवर्नर। लद्दाख यूटी ब्रिगेडियर डॉक्टर श्री BD मिश्रा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा, ठीक है। देखिए उसको भी पढ़ना है और इसको पढ़ना है, इसमें 1 मार्क आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा मार्क आपका इसमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स, आपको इसको एक बार देख सकते हैं, मैं एक बार बताना चाहूँगा, आपका चीफ मिनिस्टर भी याद रख लेना, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। देखिए पढ़ना तो पड़ेगा और कोई ऑप्शंस नहीं है, और जो वीडियो स्किप करके जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही जाते रहना, ठीक है। आप पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन आपको पता था। स्टेट आंध्र प्रदेश श्री YS जगमोहन रेड्डी। अरुणाचल प्रदेश श्री प्रेम कुमार कंडू। असम में श्री हिम्मत बिश्वाल शर्मा। बिहार में श्री नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ में श्री विष्णु दियोसाई। दिल्ली NCT में श्री अरविंद केजरीवाल। गोवा में श्री प्रमोद सावंत। गुजरात में श्री भूपेंद्र पटेल। हरियाणा में श्री मनोहर लाल। हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। झारखंड में श्री हेमंत सोरेन। कर्नाटक में श्री सिद्धारमई। केरला में श्री प्रियंजल विजयन। मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव। महाराष्ट्र श्री एकनाथ शिंदे। मणिपुर श्री बीरेन सिंह। मेघालय श्री करुणाल कोणार्क संगम। मिजोरम में श्री PU लड्डूडोमा। नागालैंड में श्री नीपीयू रियो। देखिए ये मतलब नहीं है कि आपको वही याद रखना जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, नो, सारे स्टेट का आपको पता होना चाहिए। उड़ीसा में श्री नवीन पटनायक, कोई बात नहीं, 5 साल के बाद मैं इसको चेंज करूंगा उड़ीसा का और मैं बनूंगा। पंडिचेरी श्री N रंगास्वामी। पंजाब श्री भगवंत सिंह मान। राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा। सिक्किम श्री PS गोयल। तमिलनाडु श्री MK स्टैलिन। तेलंगाना श्री A रवंत रेड्डी। त्रिपुरा में डॉक्टर मानिक शाह। उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड में श्री पुष्पकर सिंह धामी। वेस्ट बंगाल कुमारी ममता बनर्जी, ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये जितने भी बता रहे हो ना, सारे में एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर थोड़ा दिया है, इसको पढ़ना चाहिए कि ऑन 28 जनवरी 1950, 2 days आफ्टर इंडियन बिकम सर्वेंट डोमेस्टिक द सुप्रीम कोर्ट बैक इनटू एक्शन। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि कब सुप्रीम कोर्ट बैक इनटू मतलब लाया गया था, 28 जनवरी 1950, ठीक है, 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद हमारे जो डोमेस्टिक रिपब्लिक के बाद इसको लागू किया गया था, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियन कंपेरिज ऑफ चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस, ठीक है, कितना है 33 अदर जजेस के साथ क्या करते हैं, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन भी बताते जाता हूँ ना, पढ़ते जाता हूँ, क्वेश्चन बताते जाता हूँ, ठीक है। चलो इसको नीचे करता हूँ। पहले क्वेश्चन आएगा कि कब लाया गया था भाई, ठीक है, तो ये 28 जनवरी 1950, 1 मार्क यहाँ पर हो गया आपके, ठीक है। उसके बाद कितने मेंबर होते हैं और किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, टोटल होते हैं 34, एक अपना चीफ जस्टिस हो गया और 33 अदर मेंबर हो गए। इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 3 क्वेश्चन हो गया। सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायर्ड आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 65। यहाँ पर एक और क्वेश्चन हो गया कि कितने साल यहाँ पर सर्विस होता है और कितने साल के बाद ये रिटायर्ड होते हैं, तो 65 इनकी लास्ट आंसर है, ये याद रखना। इन ऑर्डर टू द अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ए पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, most have been for at least 5 years year पर जज ऑफ हाई कोर्ट और 2 or more such court section और एन एडवोकेट। ये सारी चीज़ पढ़ लेना क्योंकि वहाँ पर पूछेगा कि निम्नलिखित क्या रिक्वायरमेंट चाहिए एक सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। कोई एक ऑप्शन दे दिया होगा कि कितनी साल उनकी सर्विस होना चाहिए हाई कोर्ट में, तो 5 साल उनकी हाई कोर्ट में सर्विस होना चाहिए, ठीक है। सॉरी। उसके बाद प्रोविजन एक्सेस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन ADHO जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और फॉर रिटायर्ड एडजन जज कोर्ट साइट और एड, बस ठीक है, इतना क्वेश्चन याद रख लेना। कब हुआ था, किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, कितने मेंबर होता है, उसके बाद क्या कितने साल का हाई कोर्ट का नौकरी चाहिए एक सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए, ठीक है। इतना क्वेश्चन बहुत है, इतना याद रख लेना। चीफ ऑफ आर्मर्ड फोर्स मैंने बता दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये याद रखना। यहाँ पर क्या है, राज्यसभा में क्या है, तो राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है, ठीक है। तो राज्यसभा इज कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 250 मेंबर्स, ठीक है। कितने मेंबर्स होते हैं, 250 मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर आता है भाई, बहुत बार मेरे एग्जाम में आया था लोकसभा,
ये मैं एयरफोर्स के एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो 250 मेंबर होता है जिसमें 238 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होता है। राज्यसभा इज ए बॉडी ऑफ एंड नो ऑब्जेक्ट टू द डायल्यूशन, हाउएवर 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर्ड एवरी सेकेंड ईयर। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर्ड एवरी सेकेंड ईयर। ठीक है, कितने साल में कितनी रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आर रिप्लेस बाय न्यूली इलेक्टेड मेंबर, ईच मेंबर इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर। कितने साल के लिए होता है। देखिए ये क्वेश्चन तो नहीं आ सकता लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसमें फंस जाओगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, हर सेकेंड ईयर में 1/3 इसमें रिटायर्ड होते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है पता है, ये टर्म आता है एक, और एक कितने मेंबर होते हैं, और यूनियन ये 12 कितने मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा सिलेक्ट होते हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन इसमें आएगा, देख लेना। लोकसभा के दो, लोकसभा इज कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पीपुल चूजन बाय, यहाँ पर एक हो सकता है कि लोकसभा के जो मेंबर है उसको कौन चूज करता है, तो पीपुल, लोग डायरेक्ट चूज करते हैं उनको। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मेंबर होते हैं, 550 टोटल मेंबर होते हैं, जिसमें 530 मेंबर रिप्रेजेंटेटिव स्टेट, 530 कहाँ पर से होते हैं, स्टेट से होते हैं। 20 रिप्रेजेंटेटिव यूनियन टेरिटोरीज, 20 मेंबर यूनियन टेरिटोरीज जो है उनमें होते हैं। और एट प्रेजेंट लोकसभा हैज 543 सीट फील्ड बाय इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव। अभी फिलहाल कितना है, 543। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कम से कम देखिए 5-6 आ गए, इनमें से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना। ठीक है, उसके बाद एमएलए और जो वगैरह जो सिलेक्ट होते हैं, एमएलए कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए, और एमपी कितने साल के लिए होते हैं, 6 साल के लिए, ये याद रखना। ठीक है, तो दैट इज ऑल गोइंग अबाउट हुज हु। मैं ऐसे सीरीज आपको लाता रहूँगा ताकि 2024 में अभी जो भर्ती आएगा फरवरी में आएगा, मार्च अप्रैल तक चारों आर्मी नेवी एयरफोर्स की भर्ती आएगा, मैं आपको बिल्कुल जीके में अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है या फिर 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 5 आ रहे हैं, 5 में से 5 नंबर आपको दिलवा दूंगा, नो टेंशन। जितना बताता हूँ उतना ईमानदारी से देख लो, उतना प्रैक्टिस कर लो, आपका जीके क्लियर हो जाएगा। कल हम आएंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक जाइए, पढ़िए, मेहनत करिए, सोना नहीं अभी रात को, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।